स्वागत तो करो हमारा। नहीं। हाय गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर फ्रॉम रेफरेंस। तो जैसा कि मैं बहुत टाइम के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ और पता नहीं एक एक दिन करके कैसे 2 महीने निकल गए और पता भी नहीं चला। और इस दरमियान बहुत कम मैंने ड्राइंग करी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्राइंग में भूल गया हूँ। खैर, देखते हैं क्या होता है। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। सो गाइस, सबसे पहली स्टेप है अंडरस्टैंडिंग फ्लो। आपको फिगर के फ्लो को समझना है। मतलब कोई भी पोज होता है, जैसे चाहे वो सिटिंग पोजीशन में हो या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में हो, उसमें एक फ़्लो होता है। जैसा आप इस फिगर में रेड लाइन देख रहे हो, इस फिगर का फ़्लो है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं करा, बस एक फ़्लो की लाइन बना दी है। सो गाइस, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें फिगर्स की डिटेल्स को नहीं देखना है अभी बिल्कुल भी। मतलब आँख, नाक, कान और फिंगर्स, ये सब बारीकी चीज़ें नहीं देखनी है, बल्कि ओवरऑल उसे एक बहुत ही ज़्यादा ब्लर्ड विजन से देखना है। ठीक है, जैसे ये बना हुआ आ रहा है ना, इस तरह से आपको माइंड में उसे विजुलाइज करना है। ठीक है, ये तो एडिटेड है और एक तरह से बहुत ज़्यादा उसका ब्लर्ड वर्जन बनाएंगे, जैसे मैं आपको बना कर दिखाऊँगा। ठीक है, पहली स्टेप में बस हमें यही देखना है जो हमारे सामने फिगर है वो क्या पोज दे रहा है, किस स्टाइल से खड़ा है, मतलब उसके हाथ पैर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हाँ, पहली स्टेप में आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि हाथों पैरों के बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो इस फिगर में तो हाथों में तो गैप है नहीं, क्योंकि हाथ बॉडी से मिले हुए हैं, बट पैरों के बीच में गैप है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कितना गैप है, गैप की शेप कैसी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा ड्राइंग के साथ। सो गाइस, हर एक गैप की एक पर्टिकुलर शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये पैर हैं, इनके बीच में जो गैप बन रहा है, अभी मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा, उसकी शेप देखना। ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूँ जैसे कि मुझे रेफरेंस में दिख रहा है। इसके बाद मैं आपको 2 तरीके से और बना के दिखाऊँगा, तो उससे आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि अगर गैप कम होगा तो जो गैप की शेप होगी वो एक तरह से भिजी हुई होगी। ठीक है, मतलब नैरो होगी एक तरह से। और अगर गैप ज़्यादा है तो गैप की शेप ब्रॉड होगी। तो अभी आप देख के समझ जाएंगे इस ड्राइंग के रेफरेंस से। सो गाइस, सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा कि जो फिगर है उसे ज्योमेट्रिकल शेप से देखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे कि फेस है तो मैं उसे ओवल मान लूँगा, और नेक है उसे एक छोटा सा रेक्टेंगल की शेप में देखूँगा। इसी तरह से रिब केज और पेल्विस भी रेक्टेंगल होंगे। उसके नीचे जो पैर हैं उन्हें कोनिकल या फिर सिलेंड्रिकल शेप्स में देखूँगा। इसी तरह से पूरी बॉडी को ज्योमेट्रिकल शेप में देखूँगा। ठीक है, सो गाइस, थर्ड स्टेप के लिए मैंने फिर से एक बार पूरी फिगर को ज्योमेट्रिकल शेप्स में बना लिया है। अब मैं इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को जो बॉडी की एक्चुअल एनाटॉमी होती है उसकी शेप देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा अभी आप देखना। अगर आपको अपनी फिगर ड्राइंग इम्प्रूव करनी है तो आपको एनाटॉमी सही समझ होनी चाहिए। मतलब कि जो एनाटॉमी है वो आपको कपड़े के आर पार नज़र आनी चाहिए। और उसके लिए क्या ड्राइंग प्रैक्टिस करनी है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल आप ये देखो, ये देख के आपके काफ़ी समझ में आएगा। सो गाइस, अगर हम बिना एनाटॉमी के फिगर पे कपड़े बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो बात नहीं आती है, ग्रेस जो एक रोब होना चाहिए और ड्राइंग का, वो नहीं आता है। ठीक है, और अगर हम एनाटॉमी के साथ उस पर कपड़े बनाने की कोशिश करते हैं तो मतलब देखने में एक अलग ही बात आती है, मतलब एक मज़ा आता है ड्राइंग में, ख़ास करके फिगर ड्राइंग में।
क्लोथ्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं फेस बनाने की कोशिश करूँगा। तो फेस में पहले बस हल्का हल्का सा इम्प्रेशन दूंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत छोटा फेस है, लगभग 1 इंच से भी छोटा फेस है, तो ज़्यादा डिटेल करने से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिंपल रखने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा। सो गैस फेस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं देखो जो हैंड्स फिंगर्स हैं वो अलग से बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको भी ये फिंगर्स थोड़ी अलग से बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जैसे फेस है और फिंगर्स है ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पूरी बॉडी अलग, फेस अलग और फिंगर्स अलग। तो कहने का मकसद ये है इन चीज़ों को अलग अलग से प्रैक्टिस करा करो। साथ अगर इन चीज़ों को कंबाइन करके प्रैक्टिस करोगे तो एक तरह से परेशान हो जाओगे, क्योंकि तीनों ही चीज़ें बनाना अपने आप में एक भारी तो नहीं कहूँगा, मतलब एक अलग बात है, ठीक है। तीनों को एफ़र्ट देना पड़ता है, तीनों में एक अलग एफ़र्ट लगता है। इस वजह से फिंगर्स की प्रैक्टिस थोड़ी अलग से किया करो। सो गाइस थोड़ी सी फाइनल डिटेलिंग कर लेते हैं। जो टॉप में हमें लाइनिंग दिख रही है उन्हें बना लेते हैं, उससे एक तरह से पैटर्न दिखेगा, ठीक है। थोड़ी सी फिलिंग हो जाएगी। ओह, रात को 3 बजे रिकॉर्डिंग करूँ फिर भी कुत्ते भौंक रहे हैं गाइस, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप थोड़ा बैकग्राउंड का साउंड है उसे इग्नोर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये मैंने लाइनिंग्स बना दी हैं और इसी के साथ हमारे जो क्लोथ्स हैं वो कंप्लीट हो गए। सो गाइस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं कोशिश करूँगा किस तरह से और फिगर ड्राइंग पे या फिर अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।